मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इस प्रकार ने हमने जाना कि समाज का शास्त्र है, समाज का विज्ञान है। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब हुई, समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में माना गया है, इस पे हमने चर्चा की। और इसी के साथ साथ हमने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के प्रमुख रूप से दो भागों स्वरूपात्मक समाज संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में भी चर्चा की है। और संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय की डेफिनीशन और इसके साथ साथ उनके प्रमुख विचारकों जिसमें जॉर्ज सीमेल, टॉनेज, वॉनविच, वीरकांत और मैक्स वेबर के विचारों को भी हमने चर्चा की। और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारकों में हाबहाउस, दुर्खेम, जिन्सबर्ग और सोरोकिन के भी हमने विचारों के बारे में चर्चा की। अब हम प्रीवियस लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट यूपी पीजीटी और समाजशास्त्र के किसी भी टीजीटी स्तर के एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन में जहाँ भी समाजशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। किस युग में मनुष्य ने सबसे पहली बार हथियार बनाए थे? पूरा पाषाण काल में। कौन सी विशेषता मनुष्यों को बाकी प्राणियों से पृथक करती है? वातावरण से अनुकूलन की क्षमता। सामाजिक संबंध में सहयोग और संघर्ष होता है। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ऑगस्ट कॉम्टे हैं। कॉम्टे ने समाजशास्त्र से पहले इस विज्ञान को क्या नाम दिया था, इस विषय को क्या नाम दिया था, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? समाजशास्त्र पहले किस नाम से जाना जाता था? सर्वप्रथम समाजशास्त्र को किस नाम से जाना गया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा सोशल फिजिक्स। समाजशास्त्र को पहले सोशल फिजिक्स के बारे में जाना गया, फिर उसको समाजशास्त्र और समाज का विज्ञान माना गया। समाज की उत्पत्ति में फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम, ये सभी कारक महत्वपूर्ण रहे और समाज की उत्पत्ति और समाजशास्त्र की उत्पत्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगर देखें तो सोसस और लॉगस ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर समाजशास्त्र बना हुआ है। तो ये किस किस भाषा के शब्द हैं? तो इसमें हम जान सकते हैं कि सोशियस लैटिन और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है। औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में माना जाता है। और किसने ये कहा है, किस समाजशास्त्री ने, कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है? ये कहा है मैक्स वेबर ने। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र को कॉम्टे ने किस रूप में परिभाषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र को कॉम्टे ने सामाजिक स्थितिकी और गतिकी का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज़म, ये ऑगस्ट कॉम्टे की देन है। और अगर हम करें तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आधुनिक मानव जो है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति होमो सेपियंस से मानी जाती है। एक पुस्तक है द सोसाइटी, उसके लेखक का नाम बताइए। द सोसाइटी के लेखक हैं मैकाइवर और पेज। और एक पुस्तक और है सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, इसके लेखक का नाम बताइए। सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन को लिखा है, एक बार आप गेस करिए। सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप इस पर सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किसने लिखा है। ये लिखा हुआ है हैरी एम जॉनसन ने। सोशियोलॉजी आ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? हैरी एम जॉनसन ने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बराबर आपके एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे। और सामाजिक विज्ञान, अनुभव आश्रित विज्ञान और सामान्य विज्ञान, इस प्रकार से समाजशास्त्र को समझने वाले समाजशास्त्री और प्रख्यात विद्वान का नाम बताइए कि जो समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान,
अनुभव आश्रित विज्ञान और सामान्य विज्ञान की तरह से मानते थे। ये थे बेयरस्टेट के अनुसार है ये समाजशास्त्र की इन्होंने परिभाषा दी थी। और अगर हम देखें तो कुछ पुस्तकों के नाम मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट किसने लिखा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, गेस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ये पुस्तक किसने लिखी है, किस समाजशास्त्री ने लिखी है। बहुत ही प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है और ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस ने लिखी है और फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन माने जाते हैं। याद रखिएगा, समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर दुर्खाइम को माना गया है। और अगला प्रश्न मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि एक उपन्यास लिखा गया है, एक लेखक पुस्तक है उपन्यास के रूप में, इसका नाम है एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इसको लिखा है पीटर बर्जर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। संरक्षक विज्ञान, इस प्रकार से समाजशास्त्र की व्याख्या किसने की थी कि ये संरक्षक विज्ञान है, विज्ञान का संरक्षक है, संरक्षक विज्ञान है एक तरह का समाजशास्त्र, ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और नकारात्मक स्तर की उल्लेख कभी भी किस समाजशास्त्री ने नहीं किए। उन्होंने धार्मिक स्तर बताया, तात्विक स्तर बताया, प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक स्तर बताया, लेकिन उस समाजशास्त्री ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में कौन से स्तर का उल्लेख नहीं किया है। उन समाजशास्त्री का नाम है अगस्त काम्टे, जिन्होंने नकारात्मक स्तर की बात कभी नहीं की है। इनके स्तरों में धार्मिक था, तात्विक था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर था, लेकिन नकारात्मक स्तर नहीं था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि नकारात्मक स्तर की चर्चा अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में किस समाजशास्त्री ने की, तो आप लिखेंगे कि किसी भी अगस्त काम्टे, उसमें क्वेश्चन देगा कि काम्टे ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में कौन से स्तर का उल्लेख नहीं किया है, तो आप बताएंगे कि ये निगेटिव कभी नहीं किए थे, ये नकारात्मक स्तर का उल्लेख कभी नहीं किए थे। अब अगला प्रश्न है, उक्ति है कि समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों और सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। ये उक्ति किसका है, ये कथन किसका है कि समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियाँ और सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। ये कहा था हेनरी पाइनका ने। और काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे ऊपर किस विषय को रखा है, जिसे उन्होंने सब विज्ञानों की जननी कहा है। सारे विज्ञानों की जननी किसको कहा गया है, आप गेस कर सकते हैं। सभी विज्ञानों की जननी, ध्यान दीजिए, सभी विज्ञानों की जननी। और काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे ऊपर कौन से विषय को रखा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से भी यहाँ समाजशास्त्र मत लिखिएगा। काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे ऊपर रखा है जो विषय है उसका नाम है गणित, और गणित को ही सभी विज्ञानों की जननी कहा गया है। एक बहुत ही फेमस बुक आई थी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इसको किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ये किताब किसने लिखी है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी किताब लिखी है एलेक्स इंकल्स ने। और समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है, इसको आप चर्चा कर चुके हैं पहले। ये प्रत्यक्षवादी है, वैज्ञानिक है और वस्तुनिष्ठ है। समाजशास्त्र की प्रकृति प्रत्यक्षवादी है, वैज्ञानिक है और वस्तुनिष्ठ है। समाजशास्त्र में विषय क्षेत्र के आधार पर कितने संप्रदाय हैं, 2 संप्रदाय हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक का नाम बताइए, जॉर्ज सिमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानता है, विशेष विज्ञान मानता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं जॉर्ज सिमेल, वेबर
और टॉनेज, गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट का वर्गीकरण किसने किया है? टॉनेज ने किया है। अंतर्वस्तु और बाह्य स्वरूप, इस तरह से घटनाओं को किसने बांटा? तो जॉर्ज सिमेल ने घटनाओं को इस प्रकार से बांटा है, अंतर्वस्तु और बाह्य स्वरूप। व्यक्तिगत इच्छा किसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है? ये है गैसल सॉफ्ट। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं दुर्खिम, सोरोकिन और हाबहाउस। N+1 के नियम से कौन संबंधित है? कौन से समाजशास्त्री N+1 के नियम से संबंधित है? तो सोरोकिन N+1 के नियम से संबंधित है। समाजशास्त्र का क्षेत्र सामूहिक प्रतिनिधित्व है, ये किसने कहा है? ये वक्तव्य किसका है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र सामूहिक प्रतिनिधित्व है? ये कहा है इमानुएल दुर्खिम ने। समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे माना गया है? दुर्खिम द्वारा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे माना है? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम ने माना है सामाजिक आकारिकी को, सामाजिक कार्यकी को और सामान्य समाजशास्त्र को। इन तीनों विषय वस्तुओं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम ने माना है। अब हम समाजशास्त्र का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। निर्जीव पदार्थ थे। सबसे पहले हमारी धरती में निर्जीव पदार्थ थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर पौधे आए, वृक्ष आए, विभिन्न प्रकार के जीवधारी पैदा हो गए और सभ्यता के विकास के साथ संस्कृति का विकास हुआ। इनऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग उद्विकासी उत्पत्ति के संदर्भ में किया गया और निर्जीव और जीव शब्दों के बाद में अति जीव शब्द भी बनाया गया। और फेनोमेना के ये तीन बृहद क्षेत्र जो कि पृथ्वी और इसके ऊपर गठित होते हैं उनको बनाते हैं। और सामान्य रूप में निर्जीव का अध्ययन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। और सजीव का अध्ययन जीव शास्त्र के अंतर्गत प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। और सुपर ऑर्गेनिक का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के द्वारा करते हैं, समाज शास्त्र, आचार शास्त्र। इसी तरह से सामान्य रूप में अधिजीवी का अध्ययन करता है, सुपर ऑर्गेनिक का अध्ययन करता है और इसके विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और सामाजिक मनोवैज्ञानिक भी करते हैं। ये तीनों विशद गोचरों के मध्य अंतः संबंधों का विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक, ये तीनों प्रकार के विशद गोचरों के मध्य अंतः संबंधों का विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता रहता है। और विज्ञान को 2 से 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके 2 भागों में बांटा जाता है तो उनको प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जीवशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास है। और प्राकृतिक विज्ञान सजीव और निर्जीव दोनों का प्राकृतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करते हैं, लेकिन मनुष्य को छोड़कर। जबकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य का भी अध्ययन करता है। प्राकृतिक विज्ञान क्या करता है? सजीव और निर्जीव दोनों का प्राकृतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान मनुष्यों का अध्ययन करता है। 3 तरह के संवर्गों में हम बांटे हैं, भौतिकी, जीवशास्त्री और सामाजिक विज्ञान। या सामाजिक विज्ञान को हम कहते हैं बिहेवियरल साइंसेस। इन दोनों शाखाओं के सीमांत पर 2 शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भी है। और मनोविज्ञान भी भौतिक और मानसिक प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। इसीलिए एक विज्ञान की शाखा के नियम जो कि एक दूसरे से अलग करते हैं, अन्य विज्ञानों में भी हम प्रयोग प्रायः कर सकते हैं।
ऑगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। समाजशास्त्र को अंतिम और सबसे महान माना है। इनके वर्गीकरण में अधिकाधिक निर्भरता के सिद्धांत को चुना है और विज्ञान को क्रमबद्ध किया है, जिससे प्रत्येक वर्ग का आधार पूर्ववर्ती वर्ग से ऊपर के सिद्धांतों पर आधारित किया जा सके। बढ़ती हुई संश्लिष्टता और कम होती हुई सामान्यता है और सबसे सरल फेनोमेना सबसे सामान्य होना चाहिए और वह सर्वत्र उपस्थित है। गणित से प्रारंभ किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। मस्तिष्क का मूल उपकरण है ये, और गणित रूपी एक मुख्य उपकरण को लेकर मानव मस्तिष्क अपने चिंतन में कहीं भी जा सकता है। गणित सबसे अधिक शक्तिशाली यंत्र है, इसको मस्तिष्क प्राकृतिक नियमों के शोध में उपयोग कर सकता है। गणित विज्ञान है जो तथ्य और विचारों के मध्य संबंध को सुनिश्चित रूप में मानता है। गणित का स्वरूप कलन है। गणित एक यंत्रोपकरण के रूप में प्रयोग करने से ज्ञान का वर्गीकरण प्रसारित होता है। सभी प्राकृतिक गोचर अकार्बनिक और कार्बनिक, अकार्बनिक अधिक सामान्य है, इसलिए उन पे पहले हम विचार करते हैं। तो सामाजिक समूह जीवन अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र है। सामाजिक समूह का सामूहिक जीवन अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र है और कॉम्ट ने इसी विज्ञान को सामाजिक भौतिकी कहा है। और उसके बाद सामाजिक भौतिकी को एक विशिष्ट शब्द सोशियोलॉजी की रचना कर दी और जीवशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी और खगोल शास्त्री ज्ञान पर ही ये निर्भर करता है। और कॉम्ट ने कहा कि गणित एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कॉम्ट ने विशेष रूप से 6 प्रकार के विज्ञानों को बताया है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र और आखिरी है समाजशास्त्र। ट्रांसडेंटल जीवशास्त्र का वर्णन करता है, जो कि आज के मनोवैज्ञानिक का आधार है। किसी भी विज्ञान को प्रभावशाली ढंग से तब तक नहीं अध्ययन कर सकते हैं जब तक कि उन पर निर्भर हैं उनकी काफ़ी जानकारी न हो। हमको सभी विज्ञानों का सामान्य ज्ञान हो, लेकिन उनका व्यवस्था क्रम में अध्ययन भी होना चाहिए। एक बार सामान्य विज्ञान एक सीमा से आगे नहीं विकसित हो सकता है जबकि उसके पूर्ववर्ती विज्ञान एक स्तर से आगे न बढ़ा दिए जाए। इन 6 विज्ञानों में से प्रत्येक तीनों स्तर धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसी और प्रत्यक्षवादी स्तर को ये पार कर चुके हैं। अब हम जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस। समाजशास्त्र अन्य विशिष्ट विज्ञानों की उपलब्धियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन हर विज्ञान अनेकों अन्य विज्ञानों पर भी निर्भर करता है। अगर समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विशिष्ट विज्ञानों पर निर्भर करता है, तो ये शास्त्र भी समाजशास्त्र पे कम निर्भर नहीं करते हैं, ये भी इन पर निर्भर करते हैं और ये ज़्यादातर समाजशास्त्र पर ही निर्भर हैं, जबकि समाजशास्त्र उन पर कम निर्भर है। समाज विज्ञानों में परस्पर संबंध नहीं है, बल्कि यह विज्ञानों में विस्तृत ओवरलैपिंग है। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है और अन्य समाज विज्ञानों की हम बात करें तो अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान भी हैं। विज्ञान अपने अपने तरीके से समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन करता है और अध्ययन की आवश्यकता के कारण सभी समाज विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाजशास्त्र अन्य प्रमुख समाज विज्ञानों के संबंध को हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये पहले बिंदु की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र का संबंध क्या है। इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स दोनों तरीके से कह सकते हैं। और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, परेटो जैसे विद्वानों को समाजशास्त्री और शास्त्री दोनों ही माना गया है। सामाजिक घटनाएं आर्थिक घटनाओं पर प्रभाव डालती हैं और आर्थिक घटनाएं सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। और थॉमस ने कहा है कि वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा ही है।
जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, सामाजिक कल्याण इत्यादि का दोनों विज्ञानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अंतर देखते हैं कहाँ से होता है। अंतर होगा, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। और समाजशास्त्र विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में व्यापक है। Now political sciences and sociology, relation between political sciences and sociology and differentiate between political sciences and sociology। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं, कानून प्रशासन, संप्रभुता और राज्य का अध्ययन करते हैं। दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं। सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार राजनीतिक घटनाओं से और राजनीतिक व्यवहार सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता रहता है, लेकिन इनमें अंतर भी है। अंतर की बात करें तो समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य व्यापक है और राजनीति विज्ञान का परिप्रेक्ष्य सीमित है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि राजनीति विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। और समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के एक हिस्से के रूप में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन भी करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान विशेष रूप से राजनीतिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। अब हम हिस्ट्री और सोशलॉजी के बीच में संबंधों की बात करेंगे। जॉर्ज जी होबार्ट ने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इतिहास प्रमुख रूप से भूतकालीन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन व्याख्या करता है और इतिहास घटनाओं को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच अंतर की बात करें तो इतिहास की रुचि का विषय महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और समाजशास्त्र में समान घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र में घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में घटनाओं का विवरण होता है। इसी के साथ समाजशास्त्र में सभी घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि इतिहास में भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। अब हम चर्चा करते हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच में। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, संवेग, मनोवृत्ति, सीखना, अभिप्रेरणा आदि गुणों का अध्ययन होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिक स्थितियाँ होती हैं। व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसीलिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के आश्रित हैं, लेकिन बहुत से अंतर भी हैं। समाजशास्त्र में सामूहिक व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है, लेकिन मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र व्यक्ति के केंद्रित होने के कारण सीमित होता है। समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक है, जबकि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिक है। समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों में क्या संबंध है और समाज विज्ञान एक दूसरे के ज़्यादा निकट आ रहे हैं। अध्ययन क्या हो सकता है कारण दो विषयों को जोड़ने वाली इनकी शाखाएं भी बनती हैं, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के निकट लाती है। मनोविज्ञान की शाखा सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि के निकट लाती है। समाजशास्त्र की शाखा आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को निकट लाती हैं। समाज विज्ञान क्योंकि समाज का ही अध्ययन करता है, इसलिए इनका एक दूसरे पर निर्भर रहना स्वाभाविक हो सकता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी, डिफरेंसेस बिटवीन जियोग्राफी एंड सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी। एंड उसके बाद भी हम बहुत ही रोचक क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं तक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ये सारे समाजशास्त्र के लेक्चर्स यूपी पीजीटी एग्ज़ाम्स, यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम्स, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी एग्ज़ाम्स और किसी भी प्रांत के पीजीटी सोशोलॉजी के लिए मैं लेक्चर चला रहा हूँ। अभी बिहार में सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, जिसमें 4 विषयों से विकल्प है आपको मेंस लिखने का: नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण और उसके साथ साथ मनोविज्ञान। तो जो समाजशास्त्र विषय से मेंस लिखने के लिए इच्छुक हो
वो मेरे चैनल से समाजशास्त्र के लेक्चर्स को देख सकते हैं। बिहार CDPO में या किसी भी प्रांत के किसी भी तरह के समाजशास्त्र की परीक्षाएं हो, या UPPCS समाजशास्त्र मेंस हो, UPSC का समाजशास्त्र मेंस हो, JPSC, BPSC, HCS, HPPSC या MPPCS का समाजशास्त्र का मेंस एग्ज़ाम हो, उसमें मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। मैं लेक्चर्स को काफ़ी बारीकी से सुसज्जित और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मेरे जो नियमित श्रोता हैं उनको मैं बता दूं, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो स्वतः एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगी, जिससे कि आप डायरेक्ट हमारे लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वीडियो में देंगे, उसके मुझे लेक्चर बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साह और प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू बेस्ट द लेक्चर ऑफ द सोशोलॉजी फॉर द UPPGT एग्ज़ाम्स एंड ऑल ओवर इंडिया PGT लेवल और सोशल साइंसेज in which topic the sociology is written or spoken, then my lectures is very useful for that topic. Now I hear that all universities announces his admission program for entrance examinations for BA education, MA education, BA sociology, MA sociology and all exams। तो मेरे CDP के भी लेक्चर्स आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उससे भी यूनिवर्सिटी के एमएड एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो प्लीज़ अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी और एजुकेशन के मेरे लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि इन लेक्चर्स की गुणवत्ता कैसी है। इन लेक्चर्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में इम्पॉर्टेंट PDF की नोट्स भी आपको अवेलेबल करा रहा हूं बराबर, उसको भी डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। लेक्चर में जो भी पॉइंट क्लियर ना हो, हर लेक्चर से कंसर्न PDF लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को क्लिक करें और लेक्चर से रिलेटेड कंसर्न PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्टेरिया को बराबर बढ़ाते रहें और कॉम्टेरिया के सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, मेरा उत्साह बढ़ता रहे। और भी काफ़ी विषयों में मैं लेक्चर्स चालू करूंगा। सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स मैं UPGIC लेक्चरर एग्ज़ाम के पहले ख़त्म करने का प्रयास करूंगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से फंसेंगे। मैं लेक्चर्स के लास्ट में या अगले लेक्चर के शुरुआत में प्रीवियस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिपीट करता हूं और उनको बताता हूं। और PDF को भी ज़रूर देखें, PDF में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल रिलेटेड बुक्स के नाम होते हैं, उनके ऑथर्स के नाम होते हैं, गैजेट्स, नॉवेल्स, जो भी सोशोलॉजी के अंतर्गत लिखे गए हैं सारे के राइटर्स के नाम होते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के विचारों की सारी श्रेणी मैंने बना कर रखी है, जिनको कि मैं बराबर PDF के रूप में देता रहता हूँ। मेरे चैनल को बराबर बढ़ाते रहें और मेरा उत्साह बढ़ता रहे। सोशोलॉजी के प्रति समर्पित होकर मैं लेक्चर बनाता हूँ और सोशोलॉजी के लेक्चर्स काफ़ी प्रभावी होंगे। एग्ज़ाम्स में आप देखिएगा मेरे लेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे। कॉम्टेरिया। जय हिंद।